किलेश्वरीगंज पश्चिमी जिला परिषद के भावी प्रत्याशी श्रीमती आशा देवी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आवे और हम सभी भक्तजन एवं हम सभी ग्रामीण जनता एवं हम सभी एक कमेटी को अपने मुखारबिंद से चंद शब्दों में संबोधित करें। गरीबों के मसीहा, गरीबों के दिलों के धड़कन श्रीमती आशा देवी जी। देखिए, बहुत ही हर्ष की बात है। आज पूर्णाडीह पंचायत पूर्णाडीह गांव में बहुत ही सुंदर ढंग से जो ये समारोह का आयोजन रखा गया है, हम तो फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन बहुत दिनों से जो जग हो रहा है इस गांव में, ये गांव ऐसे भी बहुत ही पावन गांव है जो कि पूरे लेसीलीगंज प्रखंड में 38वां बार यहाँ जग हो चुका है। ये तो अपने आप में बहुत ही पावन गांव है। यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छा और पावन है। देखिए, जग हर गांव में नहीं होता है, बहुत कम लोग ही जग करवाते हैं अपने गांव में, लेकिन यहाँ तो 38 बार हो चुका है जग। पहले बहुत दिन के बाद जग होता था, लेकिन यहाँ हर साल होता है। और यहाँ पे उपस्थित गार्जियंस और जितने भी बाबा लोग हैं, जिनका तो नाम हम संबोधित नहीं कर सकते हैं, और जितने हमसे बड़े भाई साहब लोग हैं, उनका भी नाम लगभग हम नहीं संबोधित कर सकते हैं। सबको हम प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम करते हैं। इस जग को बहुत ही सुंदर ढंग से 9 दिन जो चलाने का काम किए हैं अध्यक्ष अमित सिंह जी, जो मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है, उपाध्यक्ष मिथिलेश राय जी, कोषाध्यक्ष पंडित नंद प्रकाश राय जी, उप कोषाध्यक्ष सोनू कुमार जी, सचिव अंकुर राय बाबा जी, उप सचिव अरविंद पासवान जी, इन लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जो इतना मेहनत से 9 दिन आप लोग इस जग को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ देखभाल किए और अच्छा ढंग से चलाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। देखिए, जग से जो मंत्र उच्चारण होता है, कितना कोस तक उसका जो मंत्र आप लोग के कान में जाता है, वहां तक का धरती शुद्ध हो जाता है। जो जो सुन लेते हैं उसका शरीर पावन हो जाता है। और इस गांव में तो 38 बार जग हो चुका है, इसलिए इस गांव के आदमी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और यहाँ पे आए हुए हमारे, हमसे तो रिश्ता में छोट हैं लेकिन उम्र में बड़े हैं, सुनील बाबू जो कि हमसे दूरी बना के खड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जितने भी हमसे छोटे देवर लोग खड़े हैं, उन लोग को भी मैं बधाई देती हूँ। आप लोग का गांव तो ऐसे भी बहुत ही पावन गांव है। और कल जो यहाँ पर यज्ञ में जो हवन होगा, उसका धुआं भी जहां जहां तक जाएगा, जितना भी हवा में फैलेगा, सब पावन हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी सम्मिलित हो जाए, कहीं कि
जग में तो बिना बुलाए आना चाहिए। हम आज रांची से आए हुए हैं क्योंकि जग में हमको तो आना ही आना था। जहाँ तक होता है अपने कहीं भी डाल्टनगंज रहते थे वहाँ से भी यहाँ से भी हम जग में जाना नहीं छोड़ते हैं, कोई बुलाए या न बुलाए। लेकिन अंकुर बाबा का खास रिक्वेस्ट था कि चाची आपको आना है। आज हम रांची से आए हैं, थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, इसलिए अंकुर बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर ढंग से ये मंच संचालन कर रहे हैं। इनको भोलेनाथ इसी तरह से कृपा बरसाए रखे, इनके कंठ में सदा माँ सरस्वती विराजमान रहे। और यहाँ पे जितने भी कलाकार लोग हैं, गायक लोग हैं, इसमें एक मेरे जीजा जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी भगवान खूब खूब आशीर्वाद दे और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे। और इसी के साथ अपने वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती आशा देवी जी, जो बहुत ही कम समय में गागर में सागर भरने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गरीबों के दिलों के धड़कन पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी जो अपने कार्य काल में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य करने का एक इतिहास रची है, सुश्री निर्मला कुमारी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप मंच पर विराजमान हो, आप आवे एवं हम सभी जनता जनार्दन, सभी भक्तजन, सभी यज्ञ कमेटी को अपने मुखारबिंद से संबोधन करने का काम करें। बहना निर्मला कुमारी जी। कुछ कहने से पहले मैं पुरनाड़ी के इस पावन धरती को सर झुका करके मैं नमन करती हूँ। आज इस निर्मला बेटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे घर आंगन में श्री रामचरितमानस नवाहन प्रायण पाठ के 38वें अधिवेशन में पुरनाड़ी जग समिति के हमारे सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई अमित सिंह जी, उपाध्यक्ष गार्जियन मिथिलेश राय जी, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश राय जी, सचिव हमारे बहुत ही होनहार विद्वान इस जग समिति के सचिव बाबा अंकुर राय जी और मेरे गार्जियन तुल्य इस जग समिति के निर्देशक श्री सुनील कुमार सिंह जी, उप संगठन मंत्री चंदन पासवान जी, स्वागताध्यक्ष पप्पू पासवान जी, संगठन मंत्री अनूप राम जी, उप निदेशक जयपाल राम जी, प्रबंधक गणेश सिंह जी, उप प्रबंधक आशीष मेहता जी,
मार्गदर्शक चाचा श्री श्यामदेव मेहता जी, उप महामंत्री राकेश राम जी, उप सचिव बड़े भाई अरविंद पासवान जी, कार्यकारी महामंत्री लकी सिंह जी, उप कार्यकारी महामंत्री विकास सिंह जी और इस जग कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस पंचायत की मुखिया, कार्यकारी मुखिया श्रीमती गुड्डी देवी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गार्जियन तुल्य, भाई तुल्य, सभी कलाकार बंधु, हमारे सभी लेसलीगंज से चल करके आए हुए सभी हमारे पत्रकार भाई राम प्रकाश तिवारी जी, राजू राय जी, जयलेश शर्मा जी, सकेंद्र कुमार राम जी और हमारे गार्जियन जगत नारायण सिंह जी, हमारे इस राजनीतिक क्षेत्र में हर कदम पर एक मजबूत जड़ और मेरे मार्गदर्शक के रूप में मेरे साथ आए हुए बसपा के पूर्व प्रत्याशी श्री विश्वनाथ राम जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मां तुल्य चाची, पश्चिमी जिला परिषद की प्रत्याशी श्रीमती आशा देवी जी, गार्जियन तुल्य श्री प्रमोद सिंह जी और इस पंचायत ही नहीं सभी जगहों से चल करके आए हुए सभी सम्मानित गणमान्य बुद्धिजीवी गार्जियन, बड़े भाई, माताओं, बहनों, मैं सभी को सर झुका करके प्रणाम करती हूँ और उन छोटे मोटे बच्चे जो देश के कर्णधार हैं, आने वाले इस देश के भविष्य हैं, मैं उनको भी सर झुका करके हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, चूंकि यह मंच बहुत ही सौभाग्य के साथ दो शब्द बोलने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे इतना सम्मान के साथ मेरे सभी जग कमेटी के सारे हमारे गार्जियन, बड़े भाई, माँ बहनों के द्वारा जो सम्मान दिया गया, मैं इस सम्मान की ऋणी हूँ। मैं बस श्री राम जी की व्याख्या कम शब्दों में करना चाहूँगी। कहा गया है, तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मो कुर्वन्ति कर्माणि, सशस्त्र कुर्वन्ति शस्त्राणि। जिन्होंने तीर्थ को सुतीर्थ में बदल दिया, जिन्होंने कर्म को सुकर्म में बदल दिया और जिन्होंने शस्त्र को शस्त्रास्त्र करके इस पूरे देशों पर अपना परचम लहराया, जरूर श्री राम पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जी ने मानव रूप में जन्म लिया, लेकिन ऐसे भागवत पुरुष
ऐसे भगवान श्री राम का जन्म जब इस धरती पर हुआ तो उनकी पावन जन्म से यहाँ की धरती, पूरे विश्व, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरती धन्य हो गई। यहाँ की जननी कृतार्थ हो गई। श्री राम भगवान की जितनी भी व्याख्या की जाए वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि श्री राम जी ने हमेशा अपने गार्जियन को, बात को माना और उन्होंने सिद्ध कर दिया। क्योंकि माता के कई श्री राम जी को अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, बहुत सम्मान, दुलार, प्यार बहुत करती थी। लेकिन एक समय जब ऐसा आया कि कई के बहकावे में आकर के उन्होंने पुत्र मोह को त्याग दिया और राजा दशरथ जी से, जब राजा दशरथ जी युद्ध लड़ रहे थे तो केकई सारथी के रूप में, और यह दशरथ जी को मालूम भी नहीं था। उस समय केकई ने उनके प्राणों की रक्षा की और उस समय जब राजा दशरथ जी को पता चला तो उन्होंने केकई जी को वरदान दिया था कि आप जो मांगना चाहती हो मुझसे मांग लो। तब केकई जी ने कहा था कि हे स्वामी, मैं समय आने पर आपके इस वरदान को मैं जरूर, मेरी जो भी मनोकामना होगी मैं अवश्य रूप से आपसे मैं मांगूंगी। तो उस समय जब केकई के द्वारा उस माता को, जो भरत से भी ज्यादा श्री राम को प्यार और सम्मान और दुलार करते थे, लेकिन केकई के द्वारा जब उनके मातृत्व मन को दुर्भावनाओं से जब भरने का काम किया गया, तब माता श्री केकई ने दशरथ जी से वह 14 साल